ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था, डीएनए के बारे में पढ़ा था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो जब रिप्रोडक्शन होता है, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हेन रिप्रोड्यूस, उसके काफी सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी किस चीज के लिए, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन reproduction के there are two modes of reproduction. The way the plant reproduce is totally different with the way the animals reproduce or the human beings reproduce. Okay, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे दो मोड्स है ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करता है? देखो, प्लांट्स के लिए रिप्रोडक्शन के लिए नो नीड फॉर पेरेंट, उसके लिए पेरेंट्स की नीड नहीं होती फॉर द प्लांट रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए ओनली वन पेरेंट इज इनफ टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट स्पीसीज, ईदर मेल और फीमेल। ठीक है, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड। तो प्लांट में कोई मेल और फीमेल नहीं होता, प्लांट्स के अंदर बस एक हमारा पेरेंट होता है और फिर नया स्पीसीज फॉर्म्ड हो जाता है। लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा होगा पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन होती है फ्लावर्स में और रिप्रोडक्शन हो जाता है। अंडरस्टूड? पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, तो हमारा नया एक फ्लावर निकल के आ जाता है, मेल टू फीमेल ट्रांसफर होता है, क्योंकि प्लांट्स में भी फीमेल और मेल पार्ट होता है। समझ आ गया? तो उसके लिए हमारा जो है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर पेरेंट, सिंगल पेरेंट की नीड होती है फॉर द रिप्रोडक्शन, ईदर मेल और फीमेल, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहना। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा सिंगल मोड नीडेड होता है, उसको कहते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करें, उसमें नया अगर स्पीसीज फॉर्म्ड करना है, रिप्रोडक्शन नया स्पीसीज के लिए, वी नीड टू पेरेंट। टू पेरेंट मीन्स मदर एज वेल एज फादर, बोथ आर रिक्वायर्ड, male and female both are required. That is called sexual reproduction. That is called sexual reproduction, जिसमें both parents are required, male as well as female. Single parent से नया species formed नहीं होगा। लाइट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, एसेक्सुअल में सिंगल इज रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल के एग्जांपल हो गए जैसे प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए, वो भी होते हैं प्लांट्स, वो भी एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल के अंदर हो गए एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स। अंडरस्टूड? तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, तो उसके लिए हमारे अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग एसेक्सुअल के टाइप्स बोल सकते हो। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में। बात समझ आई? तो बहुत सारे टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है? पहला हो गया अमीबा। अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला हो गया अमीबा। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? अमीबा देखो, पहले ये सिंगल था, इसको बोलते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल वाले को बोलते हैं क्या? पेरेंट ऑर्गेनिज्म।
फिर ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसका जो ये बीच वाले को कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस दिख रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है, एक से दो न्यूक्लियस बन गए, फिर यहां से ये बीच से ब्रेक हो जाता है, फिर ये दो में अलग हो गए, इसको बोलते हैं चाइल्ड। तो पेरेंट जो है या मैच्योर, इसको बोलते हैं मैच्योर, मैच्योर लेवल, और इसको बोलते हैं इमेच्योर। तो जब एक अमीबा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप डिवाइड होता है, फिर वो दो में डिवाइड हो जाता है, और दो में डिवाइड होने के लिए दो के अलग अलग न्यूक्लियस भी चाहिए। दिस प्रोसेस इट कॉल्ड फीजन। फीजन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग, मतलब एक से दो में डिवाइड हो जाना। जैसे तुमने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, वही है। पहले एक है, एक को दो में, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, तो वही चीज यहाँ पे हुई है, इसको बोलते हैं फीजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। एग्जाम्पल तुम्हें लर्न करना है, और एक लाइन की डेफिनेशन और डायग्राम, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन एक लाइन की, एग्जाम्पल और डायग्राम। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है, जैसे लिशमैनिया विच कॉज, जिसको काला अजहर बोलते हैं, सुना होगा अगर तुमने काला अजहर। इसका जो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर। अदर सिंगल cell organisms such as malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission। एक होता है बाइनरी फिजन। देखो फिजन तो बता दिया क्या होता है। फिजन होता है, सॉरी, फिजन क्या होता है? फिजन सबको पता है। फिजन क्या होता है? जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, फिजन क्या होता है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा में डिवाइड होता है। तो फिजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन होता है अगर एक सिंगल दो में डिवाइड हो, एक सिंगल पेरेंट दो में डिवाइड हो। मल्टीपल फिजन होता है एक सिंगल, एक सिंगल दो से ज्यादा में डिवाइड हो, काफी सारे में डिवाइड हो। ठीक है, एक जो है बहुत सारे में डिवाइड होता है, दो दो से ज्यादा में, मैनी में। तो वन टू मैनी मल्टीपल हो गया, और वन टू एक से दो में डिवाइड होना हो गया बाइनरी फिजन। ओके, एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। ओके, तो यहाँ पे इफ यू कैन सी हियर, इफ यू कैन सी हियर, ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्मोडियम है जो कि मल्टीपल फिजन करता है। प्लास्मोडियम है जो कि मल्टीपल फिजन करता है। एग्जाम्पल याद रख लेना बाइनरी फिजन का और प्लास्मोडियम। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है लिशमेनिया, और प्लास्मोडियम है मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल। ईस्ट भी करता है। ईस्ट के अंदर हमारा ईस्ट, लेकिन फिजन से नहीं होता, मैं आगे बताऊंगी तुम्हें। बर्ड्स निकलने लग जाते हैं, ठीक है, और वो फिर सेपरेट हो जाते हैं और नया निकल जाता है। तो पहला तो फिजन समझ आ गया होगा, एक से एक डिवाइड हो के दो बन जाते हैं। और एक से अगर ज्यादा बनेंगे, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे पेरेंट है और इतने सारे डॉटर इकट्ठे हो गए, दिख रहे हैं? इतने सारे डॉटर सेल्स आ गए साइमल्टेनियसली एक बार में, तो इसको प्लास्मोडियम कहते हैं। होता नहीं, वायरस फंगी होता है, अगर एक पे लग जाए, अगर एक चीज खराब हो जाए, उसको तुम रखोगे तो वो फैलता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो वही चीज है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे स्पाइरोगाइरा, यहां दिखाती हूँ।
ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो in multicellular organism with relatively small body organism, simple reproductive method can still work. Spirogyra, for example, simply break into small pieces. जैसी वो मैच्योर होता है वो अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो जाता है। बात समझ आई? ये जो पीसेस है, जैसे एक स्टार्टिंग में एक है, वो अलग अलग पीसेस में डिवाइड हो गया, और उसके बाद जब ये न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो होते हैं, ये जो पीसीज है फिर अलग अलग बन जाते हैं, मैच्योर होके ना अलग अलग एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब अगर उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपली इसके अंदर ये होता है, एग्जाम्पल याद कर लेना, स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट देखो रीजनरेशन। रीजनरेशन सिमिलर होता है, फ्रेगमेंटेशन की तरह ही होता है। इसमें बस ये डिफरेंस होता है कि जैसे अगर ये लिजर्ड, रीजनरेशन का एग्जांपल लिजर्ड भी होता है। यहाँ पे तो प्लेनेरिया दे रखा है। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये देखो, एक ये सिंगल है, इसको अगर आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। लिजर्ड में भी यही होता है। लिजर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे, ठीक है, या वो ब्रेक होती है तो उसका पार्ट्स अपने आप निकल आता है। तो यहाँ से देखो, इसका फेस अगर अगर आपका ब्रेक हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, अगर ये चीज आ गई तो इसका नीचे का पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे बीच वाला, अगर बीच वाला पार्ट ये है तो इसका अपने आप आ जाएगा, तो यहाँ से भी अपने आप। तो अगर आप 3 पार्ट्स को उसको खुद को डिवाइड करोगे तो वो अलग अलग न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा। अब ये फीजन क्यों नहीं है? फीजन इसलिए नहीं है क्योंकि फीजन के अंदर तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस थोड़ी ना, इसमें तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 पार्ट्स में अलग अलग हो गया। इसमें कोई इक्वल पार्ट्स में नहीं हुआ। कैसे भी हो सकता है, 3 से 4 में भी हो सकता है। तो अगर एक चीज को अगर आप ब्रेक करोगे तो वो रीजनरेट हो जाएगा, अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना, और एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल लर्न कर लेना। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ओके, नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है? बडिंग का एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसके अंदर क्या है, बड डेवलप हो जाती है। जैसे यहाँ पे छोटी सी एक बड डेवलप हो गई, छोटी सी बड यहाँ पे डेवलप हुई, और फिर ये बड जो है ग्रो हो जाती है। यहाँ से देखो, ये छोटी सी बड निकली, यहाँ से ये ग्रो हो गई। ग्रो होने के बाद ये एक नया यहाँ से इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। समझ आई बात, नहीं आई? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया बड डेवलप हुई साइड में से। इसका ईस्ट में भी यही होता है, ईस्ट भी एक इसका एग्जाम्पल है। अलग से बड डेवलप हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो करके बड़ी हुई, फिर उसके बाद ये अलग से। तुम्हें बेसिकली 1 लाइन 2 लाइन की डेफिनेशन करनी है यार, और इसका डायग्राम और एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये 8th क्लास में भी आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट उग जाता है। जैसे इफ यू कैन सी हियर, ये लीफ है, ब्रायोफाइलम है, यहाँ से लीफ से एक नया प्लांट उग गया। ऐसे ही किसी भी पार्ट से, रूट से उग जाता है, ठीक है, स्टेम से एक नया प्लांट उग जाएगा, कहीं से भी किसी भी नए पार्ट से एक नया प्लांट उग जाता है, ग्रो हो जाता है। बात समझ आई? तो प्लांट्स, एक नया प्लांट रेज अगर हो जाएगा तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अंडरस्टूड? तो एक नया पार्ट किसी भी प्लांट से डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसी भी पार्ट से हो सकता है, सीड से हो सकता है, रूट से हो सकता है, किसी भी प्लांट से, किसी भी पार्ट से। तो एक नया प्लांट जो डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका एग्जांपल है शुगर केन, रोजेज, ये अलग अलग पार्ट से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, रूट से एक नया प्लांट उग गया या किसी भी पार्ट से। ओके, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये देखो, ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। इसका एग्जांपल है राइजोपस। इसमें क्या होता है, जैसे ये प्लांट उगा, फिर उसके बाद यहाँ तक तो ये इसकी बाउंड्री, ये इसका ये होता है, एक आउटर कवरिंग रहती है ताकि इसके स्पोर्स निकले ना। जब कोई भी कवरिंग मैच्योर हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू कैन सी हेयर, कवरिंग जैसे ही मैच्योर होगी
वो बर्स्ट आउट हो जाएगी। जैसे ही वो बर्स्ट आउट होगी, ये जो स्पोर्स है ये निकल के अलग अलग जगह पे गिर जाएंगे। जहां पे भी वो गिरेंगे वहां से एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा, अगर उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा। समझ आया? तो इसमें फिर से बताती हूँ, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, इसका एग्जांपल है हाइफा हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस भी बोलते हैं उसको। इसलिए बोलते हैं कभी भी फंगस लग जाती है, फंगस में भी होता है ये। फंगस अगर कहीं पे भी गिरेगी ना तो नया, वहां से एक नया फंगस डेवलप हो जाता है, तो उसको कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, ना फूंक मारना चाहिए। स्टार्टिंग में यहाँ पे कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है, और जैसे ही वो मॉइस्चर में आता है, मॉइस्ट सरफेस पे आता है, इसीलिए मॉइस्चर देने से कोई चीज खराब हो जाती है, क्योंकि वो गिर जाती है। स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन लेयर होती है उस पे, जैसे ही वो मॉइस्ट सरफेस पे आता है या मैच्योर होने लगता है, तो वहां से वो गिर जाएगा और फिर वो नया ग्रो हो जाएगा जहां जहां पे वो गिरेगा। एग्जाम्पल सबको समझ आ गया? तो ये हमारा सबके अंदर जो न्यू जनरेशन आई है, ये जो हमने पढ़ा है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर निकल के गिरेगा और वहां से एक नया प्लांट उग जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें क्या था, वेजिटेटिव अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट उग जाता है। वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है, किसी भी पार्ट से उग सकता है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, जिसमें लीफ से नया प्लांट उगता है। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, नया बड निकलता है और फिर जैसे ही वो बड ग्रो हो जाता है, नया प्लांट उग जाएगा। समझ आया? उसका नेक्स्ट है प्लेनेरिया, सॉरी रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है वो तीन चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उसके बाद जब वो रीजनरेट कर लेगा अपने आप को, और वो खुद अपना एक नया इंडिविजुअल फॉर्म्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर फ्रेगमेंट न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। समझ आया? तो मल्टी सेलुलर की ये बात हो रही थी। तो एक चीज का याद रखना कि द बेसिक स्ट्रेटेजी यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of specific cell type. How is reproduction to be achieved for a single cell type if the organism itself consists of many cell type? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing. Obviously ये होना चाहिए, ये मार्क भी कर लो, ठीक है, अपनी नोटबुक में ये पैराग्राफ मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। ठीक है, तो आंसर ये है कि सिंगल सेल टाइप के अंदर, अगर सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर में तो सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन सिंगल सेल टाइप में भी ये होना चाहिए कि तभी वो ग्रो करेगा जब उसका वो कैपेबल हो ग्रो करने के, डिवाइड होने के और नया सेल बनाने के, तभी सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन हो सकता है। उसके फिजन, फिजन में एक से मैनी हो सकते हैं जिसको मल्टीपल कहते हैं, एग्जाम्पल प्लास्मोडियम। एक से दो हो सकते हैं जैसे बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल अमीबा। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।